जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि आपको सीखने चाहिए। हर एक तरह के सेंटेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो कुछ सेंटेंस हमेशा याद रहने चाहिए। एक पैटर्न को याद रखिए और उसको आधार बनाकर कई तरह के सेंटेंस बोलना सीखिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो दोस्तों व्याकरणिक रचना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्याकरणिक रचना में पूर्ण वर्तमान काल है, यानी जिसे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो प्रेजेंट। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस है ना, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ देखिए पुरुष है, जिसमें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को जो हम लोग दोस्तों फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, पी का मतलब पर्सन हो गया। मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन बोलेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन, और अन्य को जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है, अन्य को थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। और इसके दो पार्ट होंगे, एक सिंगुलर नंबर होगा, एसएल नंबर, और दूसरा दोस्तों प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यानी कि दो तरह के होते हैं। सिंगुलर नंबर में देखिए, आई मतलब मैं, यू का मतलब तुम, अब ये ही के वह का हो गया ही, नवीन है तो इंग्लिश में नवीन लिखेंगे, रत्ना है तो रत्ना लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करते हैं यानी पीएल, तो आई का प्लूरल होता है वी, आई का प्लूरल होता है वी, यू का प्लूरल होता है यू, ठीक है, यानी तू आप लोग, तुम लोग, आप लोग, ठीक है। आप भी लिख देते हैं तो, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कि हैं अगर है तो ये बहुवचन का सेंटेंस है। वह का प्लूरल होता है दे, वह का प्लूरल होता है दे, तो यहाँ पर लिखेंगे THE दे। अब अजय एंड सौरभ, दीपा एंड रत्ना, श्री गुप्ता, श्रीमती गुप्ता, ये जो हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ही है। अब सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस में क्या होगा। जैसे हर एक, मान लीजिए कि कुछ लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई किस तरह से ये सेंटेंस इसका होगा। तो देखिए पी यू मीन्स होगा, सॉरी पू, और यह पुलिंग की बात हो रहा है, स्त्रीलिंग स्त्री की बात हो रहा है। तो देखिए पुलिंग वाले सेंटेंस है, स्त्रीलिंग वाले सेंटेंस है, पुलिंग, ये सब चीज आप समझते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए पहला सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये पुरुष बोलते हैं, है ना। तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, स्त्री महिलाएं बोलेंगी। तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड ईटिंग, आई हैव फिनिश्ड ईटिंग, या आई हैव फिनिश्ड मील्स, ठीक है, दो तरह से बोल सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई मील, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई के साथ लगेगा हैव। एक चीज याद रखना है, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड मील या फूड, ठीक है, ये लिख सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड मील। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखिए। जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब में कौन सा वर्ब होगा, तो ये देखिए सब्जेक्ट के बाद जो है, पहले ये याद रखिए, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम लोग हैव, ठीक है, हैव या हैज, या हैज, और इसके बाद वर्ब यानी V3 लगा देंगे। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, हालांकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो नहीं, लेकिन हम लोग तो बना सकते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड मील, ठीक है, मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव फिनिश्ड मील, एक ही सेंटेंस। हम खाना खा चुके हैं, फिनिश्ड वी हैव फिनिश्ड मील, या ईटिंग भी बोल सकते हैं। तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुकी हो, यू हैव, यू हैव, यू हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड मील, यू हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड मील। आप खाना खा चुके हैं, यू हैव फिनिश्ड मील, सेम सेंटेंस। आप लोग खाना खा चुके हैं, सेम सेंटेंस, यू हैव फिनिश्ड मील। आप लोग खाना खा चुके हैं, खा चुकी हैं, तो सेम सेंटेंस, यू हैव फिनिश्ड मील।
जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक है? तो ही अब यहाँ पर देखिए वह खाना खा चुका है, तो इसको थोड़ा-सा सावधानी से बनाना होगा। जब सिर्फ़ ये कॉलम ये इस बॉक्स के जितने से अंदर जो है सेंटेंस है या जो भी सेंटेंस आएँगे ये इस बॉक्स में थर्ड पर्सन जी ठीक है? थर्ड पर्सन और ये सिंगुलर नंबर का जो बॉक्स है इसके अंदर वाला में सब हैज़ लगेंगे। बाकी सभी जगह यहाँ, 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 यहाँ सभी जगह हैव लगाते हैं लोग। तो वह खाना खा चुका है, तो ही है, ही हैज़ he has finished he has he has finished meal he has finished meal या he has finished eating या he has कई तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं, कई तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बोलने का तरीका एक ही होगा। अब जैसे नवीन खाना खा चुका है, तो नवीन हैज़ ऑलरेडी ईटन हिज फूड ऐसे ही बोल सकते हो, अपना खाना खा चुका है, लेकिन नवीन खाना खा चुका है, तो नवीन यहाँ यही सेंटेंस सिंपल है ये नवीन नवीन हैज़ फिनिश्ड मील नवीन हैज़ फिनिश्ड मील। नेक्स्ट है रत्ना खाना खा चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे रत्ना 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 हैज़ फिनिश्ड मील रत्ना हैज़ फिनिश्ड मील। वे खाना खा चुके हैं, दे हैव अब देखिए यहाँ हैव वापस आ गया, तो दे बोलिए हमारे साथ दे हैव फिनिश्ड योर मील। नेक्स्ट अजय और सौरभ खाना खा चुके हैं पुलिंग में, तो अजय एंड सौरभ हैव फिनिश्ड मील, ठीक है? या फिनिश्ड ईटिंग कुछ भी। अब देखिए दीपा एंड रत्ना खाना खा चुकी हैं, दीपा एंड रत्ना हैव फिनिश्ड मील। श्री गुप्ता जी हाँ दोस्तों श्री गुप्ता खाना खा चुके हैं। आदरार्थ है, बहुवचन है, मतलब श्री लगाना है, तो मिसेस तो लगे हैव मिस्टर गुप्ता हैव फिनिश्ड मील मिस्टर गुप्ता हैव फिनिश्ड मील। श्रीमती अ, श्रीमती गुप्ता खाना खा चुकी हैं, तो मिसेस है ना मिसेस गुप्ता हैव फिनिश्ड हर मील भी बोल सकते हैं या सिंपल मील भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों कई तरह से जो है हम लोग ये जो है सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन एक तो आपने देखा कि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर ये जो बॉक्स है इसके अंदर हैज लगाया है, बाकी सब जगह हैव। ठीक है, अब चलिए आगे आगे के देखते हैं कुछ यहाँ देखिए सक्रमक और आक्रमक की बात हो रही है। सक्रमक क्रिया आक्रमक क्रिया क्या होता है, इसे आप ग्रामर से समझ सकते हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हो जाता है। दोस्तों देखिए सक्रमक जो है सक्रमक को बोलेंगे ट्रांजिटिव और आक्रमक क्रिया को बोलेंगे इनट्रांजिटिव, है ना? यानी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इसके साथ दोनों के साथ जब चूक का प्रयोग होता है, तब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? तो ने नहीं लगता है। अब यहाँ देख भी रहेंगे जैसे कि लीला ने पत्र पढ़ लिया, ठीक है? यहाँ लग गया को लीला ने पत्र पढ़ लिया, ने लग गया, लिया के साथ है। लेकिन जब चुकी है, तो लीला ने पत्र पढ़ चुकी है, ऐसा तो नहीं बोला लीला ने पत्र पढ़ लिया, इसमें ने लग गया है। लेकिन लीला ने देखिए लीला भी है, पत्र भी है, पढ़ भी है भी है। लीला भी है, पत्र भी है, पढ़ भी है और है भी है। चूँकि है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिया है। तो लिया में तो ने आ गया, लेकिन चूँकि में ने नहीं आया। लीला ने पत्र पढ़ चुकी है, ऐसा तो कहीं बोलते भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो सक्रमक या आक्रमक क्रिया के साथ जब चुक चुक का प्रयोग होता है, तब कर्ता के साथ यानी ये कर्ता जो हमारा लीला है कर्ता यहाँ पर है, कर्ता के साथ ने का विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अब हमने रामेश्वरम देख लिया है, यहाँ पर ने तो आ गया क्योंकि लिया है। निदेशक ने फाइल देख ली है, दम है। सचिव ने टिप्पणी लिख ली है, दम है। अब हमने हम रामेश्वरम देख चुके हैं, नहीं आ रहा। निदेशक फाइल देख चुके हैं, नहीं आया। अवर सचिव टिप्पणी कर चुके हैं, नहीं आया, है ना? तो चलिए खैर पहले ये इस सेंटेंस को देखते हैं। लीला ने पत्र पढ़ लिया, लीला हैज रीड द लेटर, लीला हैज लीला हैज
read, Leela has read the letter. लीला हैज रीड द लेटर, लीला पत्र पढ़ चुकी है, इसका भी वही होगा, लीला हैज रीड द लीला हैड रीड द लेटर, लीला हैज रीड द लेटर, लीला हैज रीड द लेटर, दोनों में तो यही हो गया। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में चुका है या लिया है बोलने से डिफरेंसेस, मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ता इंग्लिश में। चाहे आप बोलिए लीला ने पत्र पढ़ लिया है या लीला पत्र पढ़ चुकी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई चूंकि मैं जैसे कि हम रामेश्वर देख चुके हैं भी बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस वही होने वाला है। तो इसका जैसे हमने रामेश्वरम देख लिया है या हम रामेश्वरम देख चुके हैं, कोई इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल तरीका, वी हैव सीन रामेश्वरम, वी हैव सीन रामेश्वरम, वी हैव सीन रामेश्वरम, निदेशक ने फाइल देख ली है या निदेशक फाइल देख चुके हैं। सिंपल, द डायरेक्टर हैज सीन द फाइल, द डायरेक्टर हैज सीन द फाइल। एक चीज याद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये हमने जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, वी है, वी का हैव लगता है, और निदेशक एक नाम है जिसके जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हैज लगाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टर हैज सीन द फाइल। अब चलिए आगे के कुछ और, तो ये आपने देखा। अब ये देखिए नंबर 4, 3 और 4 का, अवर सचिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, तो द अंडर सेक्रेटरी हैज रिटन द कमेंट्स, अवर सचिव ने टिप्पणी लिख ली है या अवर सचिव टिप्पणी कर चुके हैं। तो द अंडर सेक्रेटरी has written the comments, written the comments, the under secretary has written the comments, the under secretary has written the comment। गणेशन ने शादी कर ली है, गणेशन ने शादी कर ली है, गणेशन ने, तो गणेशन नाम है ना, तो नाम को सीधा नाम में लिख सकते हैं, गणेशन हैज मैरिड, सिंपल, गणेशन हैज मैरिड, शादी कर ली है। तो यहाँ दोस्तों एक चीज देखना होगा कि जैसे कर है तो कर के लिए भी तो कुछ देना होगा ना, शादी के लिए तो मैरिड हो गया, मैरिड, तो कर के लिए दोस्तों यहाँ पर गॉट देंगे। ठीक है, ये गॉट कैसे आया, तो चलिए आप यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता कि द गणेशन हैज़ गॉटन मैरिड, तो ये दम सेंटेंस बन नहीं रहा। दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस दिमाग जो है काम लगाना होगा आप लोग को, कि जैसे गेट गॉट गॉटन है ना, तो गॉट करके अगर बनाते हैं तो सेंटेंस जो है काम चलाओ की भाषा में है, द
गणेशन हैज गॉट मैरिड, ठीक है, जैसे गेट मैरिड होता तो गॉट गेटन, तो एक्चुअली गेटन गॉट गॉट गॉटेन होना चाहिए, गॉटन होना चाहिए, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये चलेगा। लेकिन अगर गणेशन ने शादी कर, ऐसा गणेशन ने शादी गणेशन शादी कर चुके हैं रहता, अगर सेंटेंस ये रहता है एडजेक्ट, तब हम लोग को ये यूज करना होता है, गणेशन इज गेट मैरिड, या सिर्फ मैरिड भी कर सकते हैं, दोनों, गेट मैरिड भी कर सकते हैं, मैरिड भी कर सकते हैं, देखिए दोनों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा बदलाव से बदल जाता है। अब चलिए मेक सेंटेंसेस जो है यहाँ देखते हैं, मेक सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द सब्जेक्ट गिवन इन ब्रैकेट्स, जैसे मैं आगरा, मतलब मैं आगरा देख चुका हूँ, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेंटेंस बनाइए बदलकर, सब्जेक्ट को बदलकर, जो ब्रैकेट में दिया गया है, जैसे 5 सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए 5 सेंटेंस है, सॉरी 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 4 ये 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर वे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर श्रीमती दीपा, दीपा, और यहाँ पर तुम से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस बाकी वही रहेगा, आगरा देख चुका, जैसे मैं आगरा देख चुका हूँ, कैसे बोलेंगे, तो सेंटेंस है दोस्तों मैं आगरा देख चुका हूँ, इसी को आधार बनाकर सब बोलेंगे हम लोग, तो आई, ठीक है, आई हैव, आई हैव सीन, आई हैव सीन आगरा, आई हैव सीन आगरा, मैं आगरा देख चुका हूँ। अब हम आगरा देख चुके हैं, सेंटेंस पूरा जो है यहाँ पर नहीं लिख के सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा, तो आई, सॉरी हम ना, तो हमको यहाँ पर भी बोलेंगे वी, वी हैव, वी हैव सीन आगरा, वी हैव सीन आगरा, आप आगरा देख चुके हैं, तो यू हैव सीन, यू हैव सीन आगरा, वे आगरा देख चुके हैं, तो दे लगाएंगे, याद रखिएगा, दे दे हैव शीन, दे हैव शीन आगरा, श्रीमती दीपा आगरा देख चुकी हैं, ठीक है, तो बोलेंगे मिसेस मिसेस दीपा हैज हैज सीन आगरा, तुम आगरा देख चुके हो, तो इस तरह से बोलेंगे हैव यू हैव सीन आगरा, है ना, मस्त, सभी में देखिए, सभी में आप सेंटेंस को जो है, या ऊपर वाले सारे सेंटेंस को 20 बार, जी हाँ दोस्तों 20 बार बोलिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा, आप जब 20 बार बोलेंगे तो खुद समझ में आएगा कि ये, जब बोलते रहिए तो आपको दिमाग खुद खुलेगा भाई, समय आने पर कि कैसे क्या कुछ बोलना है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों, और इस वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे एक लाइक बटन है दोस्तों, जी हाँ, ये तो लाइक कर ही दीजिएगा और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल जिसका नाम ओमनीसेंट है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।